हेलो दोस्तों, आज हम फिर से क्लास 10th हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए। फर्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ऑप्शन ए है एबेनेजर हावर्ड, ऑप्शन बी है विलियम, ऑप्शन सी है नेपोलियन, ऑप्शन डी है हॉनसन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एबेनेजर हावर्ड। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? ऑप्शन ए है संपत्ति, ऑप्शन बी है ज्ञान, ऑप्शन सी है शांति और ऑप्शन डी है बहुमूल्य धातु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संपत्ति। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ऑप्शन ए है 1850, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1860 और ऑप्शन डी 1870। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1870। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन ए है श्रमिक वर्ग, ऑप्शन बी है मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी है कृषक वर्ग, ऑप्शन डी है ये सभी। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, करा कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी कस्बा, ऑप्शन सी नगर और ऑप्शन डी महानगर। यानी इसका क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जनसंख्या का जो घनत्व है सबसे अधिक कहाँ होता है? गांव में होता है या कस्बा में होता है या नगर में होता है या महानगर में होता है? अगर आप लोग को आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करें और देखें कि आप कितना सही किए हैं। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महानगर। इन जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। अगला है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न 6 का रहा कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन ए उद्योगपति वर्ग, ऑप्शन बी पूंजीपति वर्ग और ऑप्शन डी मध्यम वर्ग। इसमें ऑप्शन सी देखिए टाइप नहीं हुआ है, छूट गया है तो इसका आंसर राइट जो होगा ये ऑप्शन डी वाला होगा, ये जो सी के जगह है, यानी कि ये आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा मध्यम वर्ग। ऑप्शन सी इसका छूट गया है, टाइपिंग नहीं हो पाया है, इसलिए आपको सॉरी, ऑप्शन सी नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 का प्रश्न संख्या 7 का रहा कि समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ऑप्शन ए है प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है आक्रामक प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है रूढ़िवादी प्रवृत्ति और ऑप्शन डी है शोषणकारी प्रवृत्ति। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रगतिशील प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 का रहा, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता? ऑप्शन ए दिया है सीमित क्षेत्र, ऑप्शन बी दिया है प्रभाव क्षेत्र, ऑप्शन सी दिया है विस्तृत क्षेत्र और ऑप्शन डी दिया है ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा प्रभावी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9।
प्रश्न संख्या 9 का रहा कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची। यानी 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की जो आबादी है, जनसंख्या है, वो 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची। ऑप्शन ए 20 लाख, ऑप्शन बी 30 लाख, ऑप्शन सी 40 लाख और ऑप्शन डी 50 लाख। और इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कहाँ तक गया 40 लाख। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न 10 का रहा कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए में है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी विद्या प्रधान अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी शिथिल अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 का रहा कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। ऑप्शन ए है ग्रामीणीकरण के, ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है ग्रामीणीकरण, ऑप्शन बी है शहरीकरण, ऑप्शन सी है कस्बा और ऑप्शन डी है बंदरगाहों के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि क्या होगा शहरीकरण की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 का रहा इस जिगुरात कहाँ बनवाए गए। जिगुरात कहाँ बनवाए गए। ऑप्शन ए है यूनान में, ऑप्शन बी है रोम में, ऑप्शन सी है सुमेर में और ऑप्शन डी है असीरिया में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कहाँ बनवाए गए थे सुमेर में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। लंदन की में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई। यानी लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष चालू हुआ यानी आरंभ हुआ। ऑप्शन ए दिया है 1763, ऑप्शन बी 1863, ऑप्शन सी 1787 और ऑप्शन डी 1887। अगर आप लोग को इसका आंसर मालूम है तो कमेंट ज़रूर करें ताकि पता लगे कि आप कितना सही कर रहे हैं। अब वीडियो को पूरा बात ज़रूर करें। ऑब्जेक्टिव में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1863। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 का रहा बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई। बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई। ऑप्शन ए है 1661, ऑप्शन बी है 1757, ऑप्शन सी है 1819 और ऑप्शन डी है 1912। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि ऑप्शन सी क्या है 1819। क्लास 10 की अच्छी तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव में अच्छा अंक, सब्जेक्टिव के लिए अभी ऑब्जेक्टिव मिल रहा, आप लोग के सब्जेक्टिव भी मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला हम प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे। प्रश्न है देवगानेर मतये आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है बम्बई, ऑप्शन सी है मद्रास और ऑप्शन डी है दिल्ली। और इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए क्या है कलकत्ता। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 का रहा कि आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है जापान। यानी आधुनिक शहरी का उदय माने आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। तो इसका राइट जो आंसर होगा बी होगा, यानी कि सबसे पहले कहाँ हुआ इंग्लैंड में हुआ। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 का रहा, 17 17 प्रश्न संख्या का रहा दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 का रहा दोस्तों, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 1832, ऑप्शन बी 1838 और ऑप्शन सी 1844 और ऑप्शन डी 1847। और इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा 1838 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 करा। प्रश्न संख्या 18, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1955 और ऑप्शन डी है 1965। और इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1965। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 करा। प्रश्न संख्या 19 कि बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 1860, ऑप्शन बी 1898, ऑप्शन सी 1918 और ऑप्शन डी 1935। और इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा दोस्तों 1918। अगर आप लोग वीडियो में बने हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और तैयारी बढ़िया से आप लोग ये देख लीजिए। ये सब बोर्ड क्वेश्चन है, इससे बोर्ड में आना ही आना है। और अगला प्रश्न है, फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 20। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा, यानी 20 रथों पर निकालते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हिस्ट्री का करा रहे हैं दोस्तों, ये हिस्ट्री का है। शहरीकरण और शहरी जीवन, चैप्टर शहरीकरण और शहरी जीवन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि शहरीकरण और शहरी जीवन, यानी हिस्ट्री का जो चैप्टर है शहरीकरण और शहरी जीवन, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 21 हम देखेंगे। क्वेश्चन 21 का रहा, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? यानी पटना में जो गोलघर है उसका निर्माण कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1757, ऑप्शन बी है 1764, ऑप्शन सी है 1786 और ऑप्शन डी है 1857। और इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1786। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न संख्या 22 का रहा कि द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे। कौन लेखक थे? ऑप्शन ए गैरेथ स्टेडमैन जोन्स, ऑप्शन बी हेनरी मेयू, ऑप्शन सी एंड्रयू मियर्स और ऑप्शन डी चार्ल्स डिकेंस। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एंड्रयू मियर्स। ये है आंसर राइट, सी नंबर। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 का रहा, लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए? ऑप्शन ए है भूमिपतियों के लिए, ऑप्शन बी है पूंजीपतियों के लिए, ऑप्शन सी है कारखानेदारों के लिए और ऑप्शन डी है बेसहारा लोगों के लिए। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बेसहारा लोगों के लिए लंदन में रैन बसेरे बनवाए गए थे। और अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न संख्या 24 का रहा कि संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है बम्बई और ऑप्शन डी है कलकत्ता। आप लोग को अगर इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करना ना भूलें, इसका कमेंट जरूर करें।
और इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा, लंदन में। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 25 का रहा। प्रश्न 25 का रहा कि लंदन में गार्डन सिटी योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? लंदन में जो गार्डन सिटी योजना बनाई गई थी किन लोगों के लिए बनाई गई थी? ऑप्शन ए कह रहा धनी लोगों के लिए, ऑप्शन बी कह रहा गरीब लोगों के लिए, ऑप्शन सी कह रहा नौकरशाहों के लिए, और ऑप्शन डी कह रहा पादरियों के लिए। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धनी लोगों के लिए। ये आंसर होगा, धनी लोगों के लिए बनाया गया था लंदन में गार्डन सिटी की योजना। अगला हम प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न 26 का रहा कि गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? वो तो बनवाया गया था, वो बताया गया इसमें किसने बनाई। ऑप्शन ए रेमंड अनविन ने, ऑप्शन बी बैरी पार्कर ने, ऑप्शन सी एबेनेजर हावर्ड ने, और ऑप्शन डी विलियम हॉर्नबी ने। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एबेनेजर हावर्ड ने। ये देखिए जो उत्तर है, ये आपको अगर उतार रहे हैं तो इसको नहीं, उत्तर नहीं लिखना है, ये आपको लिखना है विलियम हॉर्नबी ने, यहाँ तक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 का रहा, सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? ऑप्शन ए रेमंड अनविन का, ऑप्शन बी एबेनेजर हावर्ड का, ऑप्शन सी बैरान हाउसमान का, और ऑप्शन डी विलियम हॉर्नबी का। और इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, बैरान हाउसमान का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 का रहा कि बैरान हाउसमान कौन था? इंग्लैंड का इंजीनियर था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सीओ का प्रीफेक्ट, ऑप्शन सी बम्बई का उद्योगपति, और ऑप्शन डी कलकत्ता का व्यापारी। कौन था? देखिए इसका आंसर क्या आंसर होता है। और इसका राइट आंसर जो है वो था ऑप्शन बी, सीओ का प्रीफेक्ट। अगला हम प्रश्न संख्या देखेंगे 29 का रहा। 29 का रहा कि बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? ऑप्शन ए एक मंजिला इमारत थी, या ऑप्शन बी सरकारी कर्मचारियों की इमारत, या ऑप्शन सी धनिक लोगों की इमारत, ऑप्शन डी बहुमंजिला इमारत। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बहुमंजिला इमारत। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 का रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया? ऑप्शन ए दिया है जेम्स प्रथम ने, ऑप्शन बी जेम्स द्वितीय ने, और ऑप्शन सी चार्ल्स प्रथम ने, और ऑप्शन डी चार्ल्स द्वितीय ने। कौन दिया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, ऑप्शन डी होगा, चार्ल्स द्वितीय ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। प्रश्न 31 का रहा है कि निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर विरोधी आयाम को दिखलाया गया है? ऑप्शन ए काला पानी, ऑप्शन बी चलती का नाम गाड़ी, ऑप्शन सी CID, और ऑप्शन डी अंदाज। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी CID। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 पर संख्या का रहा कि दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया? ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी झांसी की रानी, ऑप्शन सी CID, और ऑप्शन डी गेस्ट हाउस। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 का रहा कि मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी। ऑप्शन ए है गया में, ऑप्शन बी है राजगृह में, ऑप्शन सी है वैशाली में और ऑप्शन डी है चंपा में। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी राजगृह में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। ऑप्शन ए हड़प्पा की सभ्यता से, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता से और ऑप्शन सी पुनर्जागरण से और ऑप्शन डी औद्योगिकी क्रांति से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी औद्योगिक क्रांति से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 का रहा कि पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना। पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना। ऑप्शन ए बिंबिसार के समय, ऑप्शन बी अजातशत्रु के समय, ऑप्शन सी उदयन के समय और ऑप्शन डी बृहद्रथ के समय। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी उदयन के समय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 का रहा कि आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था। ऑप्शन ए उपनिवेशवाद का विकास, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, ऑप्शन सी शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना और ऑप्शन डी औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 का रहा मेघास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी। ऑप्शन ए हर्षवर्धन के समय में, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम के समय में और ऑप्शन सी अशोक के समय में और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न संख्या 38 का रहा कि विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसे। विश्व का, यहाँ क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा दोस्तों, इसलिए इसको अभी रहने देते हैं, इसको हम अगला बार चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर प्रश्न का रहा तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए पटना साहिब में, ऑप्शन बी अमृतसर में, ऑप्शन सी लाहौर में और ऑप्शन डी भिवंडी में। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए पटना साहिब में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 का रहा विशाल स्नानागार कहाँ बना। विशाल स्नानागार कहाँ बना। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी हड़प्पा में और ऑप्शन सी लोथल में और ऑप्शन डी धौलावीरा में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ये राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो, ये आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 कि पेरिस के पुनर्निर्माण का उद्देश्य था। पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था। ऑप्शन ए पेरिस को भव्य नगर बनाना, ऑप्शन बी पेरिस को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाना, ऑप्शन सी पेरिस को ईसाई धर्म का केंद्र बनाना और ऑप्शन डी पेरिस में गरीबों की बस्ती बसाना। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए पेरिस को भव्य नगर बनाना। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 22 और ये हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा
प्रश्न 22 जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसको देखेंगे। प्रश्न 42 प्रश्न 22 बोल दिया, प्रश्न 42 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न 42 कह रहा, लंदन में अमीकों के लिए आवासीय योजनाएं बनाने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, शहरों में श्रमिकों की भीड़ को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी, शहरों को दर्शनीय बनाना। ऑप्शन सी, कारखानों का विकास करना। और ऑप्शन डी, श्रमिकों के विद्रोह की आशंका को दबाना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी होगा, श्रमिकों के विद्रोह की आशंका को दबाना, ये राइट आंसर होगा। अगर पूरा वीडियो देखें हैं तो थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे हमारे वीडियो में बने रहें। और क्लास 10th को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी के लिए अगर आप लोग को दोस्त है तो दोस्त के पास भी शेयर करें, और